दरबार में लटके महके अंदर की खुशबू दरबार में महके अंदर की खुशबू दरबार में जगमग जगमग जोत जली लगती कितनी है भली भली कीजिए माँ कृपा कीजिए कृपा कीजिए भक्तों ने मिलकर माँ उत्सव मनाया है भक्तों ने मिलकर उत्सव मनाया है कृपा कीजिए कृपा कीजिए पलके सबकी बिछी है तेरी राह में पलके सबकी बिछी है तेरी राह में ओ पलके सबकी बिछी है तेरी राह में पलके तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में झुनक झुनक पायल बोले अमृत रसरी वीणा खोले कीजिए बस कृपा भक्तों ने मिलकर माँ उत्सव मनाया है भक्तों ने मिलकर माँ उत्सव मनाया है कृपा कीजिए बस कृपा लाया है माँ कोई मेवा मिश्री लाया है माँ कोई नारियल भेंट में लाया है माँ कोई नारियल भेंट में लाया है माँ अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आए सब तुमसे मिले कृपा कीजिए माँ कृपा कीजिए माँ कृपा भक्तों ने मिलकर माँ उत्सव मनाया है भक्तों ने मिलकर माँ उत्सव मनाया कृपा कीजिए महाकृपा कीजिए महाकृपा कीजिए भाव प्रेम का बिखराया मैया भाव प्रेम का बिखराया अटकी मात भवानी ढूंढे कहाँ अटकी मात भवानी ढूंढे कहाँ वादा याद दिलाते हैं भक्तों क्यों क्यों तरसाते कीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए
दरबार में लटके फूलों की लड़ियां, दरबार में लटके फूलों की लड़ियां, दरबार में महके अंदर की खुशबू, दरबार में महके अंदर की खुशबू, दरबार में जगमग जगमग ज्योत जली, लगती कितनी है भली भली। कृपा कीजिए कृपा कीजिए, बस कृपा कीजिए कृपा कीजिए, बस कृपा कीजिए कृपा कीजिए। भक्तों ने मिलकर मां उत्सव, भक्तों कृपा, ताली बजा दो। माँ कृपा कीजिए, माँ कृपा कीजिए, माँ कृपा कीजिए, जयकारा शेरावाली का। यदि आम आदमी से खास आदमी बनना हो तो जागरण की महिमा को जाने, इस भगवान की महिमा को जाने, इस धरती की महिमा को जाने। क्या भगवान की महिमा को जाने, इस धरती की महिमा को जाने। ये वो धरती है मेरे भाई बहन जहाँ वाकई पतित को पावन किया जाता है। जो भी व्यक्ति आम आदमी से खास आदमी बना है, रास्ता यही है। और यदि कोई दूसरा रास्ता हो तो तुम बता दो। भागवत भी यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, देवी भागवत भी कहती है। बशर्ते बस 4 बातें हो तुम्हारी जिंदगी में। पहला हो लक्ष्य, ध्यान से सुनिए। पहला हो लक्ष्य, दूसरी हो योजना, तीसरी हो निरंतरता और चौथा हो विश्वास। ये 4 बातें जिसकी जिंदगी में आ गई वो आम आदमी से खास आदमी जरूर बनेगा। ये लिख करके ले जाना अपने घरों में, ध्यान रखिएगा। क्यों? ये उन्हीं लोगों का चरित्र है जो एक आम आदमी से खास आदमी बने और इसी रास्ते से बनी। गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र उठा करके देखना। वो इतना बड़ा अनाथ था, इतना बड़ा अभागा था कि जब वो पैदा हुआ तो बाप मर गया, माँ ने मुंह देखा तो माँ मर गई। नाना का परिवार लेकर के गया, नाना के परिवार ने मुख देखा तो पूरा नाना का परिवार खत्म हो गया। फिर अपने चाचा ताऊ ने रखना चाहा, उसका मुख देखते सारा वो परिवार खत्म हो गया। परिवार ने उठाकर रोड के ऊपर फेंक दिया उसको। क्या? उसको बाहर फेंक दिया। और जब वो मिट्टी खा करके बड़ा हुआ, रोड पर पड़ा रहता था सारी रात, उसको अपने घर में कोई घुसने नहीं देता था। एक महात्मा वहां से जा रहा था जिस महात्मा का नाम था नरहरियानंद। क्या? नरहरियानंद था उस महात्मा का नाम। और उस महात्मा ने उस बच्चे को उठा लिया अपनी गोद में। यद्यपि लोग भागे भागे गए, महात्मा जी मत उठाइए क्योंकि तुम्हारा आश्रम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मंडल खत्म हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा अभागा है, इसके नजदीक मत जाइए। लेकिन अरे वाह रे महात्माओं का विश्वास। वो कहते हैं अरे ओ दुनिया वालों, इतना बड़ा ये पापी नहीं है जितना पतित पावन मेरी माँ का नाम है। क्यों? उस माँ का नाम है दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा का मतलब समझो, दुर्गा दुर्गति नाश। असली दुर्गा की परिभाषा ये है। क्या नाम है उसका? दुर्गा दुर्गति नाश। केवल तुम इस बात को नहीं कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस ब्रह्मा को सृजन की शक्ति प्रदान करती है, विष्णु को पालनी शक्ति प्रदान करती है और भोले बाबा को संहारणी शक्ति प्रदान करती है,
जो इंसान के अंदर 4 रूपों में बैठी है, परा, पश्चंती, मध्यमा और अवेक्ष, जो इंसान के अंदर बुद्धि के रूप में बैठी है, वाणी के रूप में बैठी है, भूख के रूप में बैठी है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, अरे नींद के रूप में बैठी है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त, लज्जा के रूप में बैठी है, तुष्टि के रूप में बैठी है, पुष्टि के रूप में बैठी। भगवान कहीं नहीं बैठा, हर जगह भगवती बैठी है। क्या वृंदावन में तुम आते हो बिहार जी का दर्शन करने, लेकिन सभी के मुख पर राधे 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 होता है। क्यों? क्योंकि उसी की कृपा से बिहारी जी निखर के सामने आए दुनिया में। यदि वो नहीं होते तो बिहारी जी को कौन जानता? बिहारी जी को इतनी ऊंचाई पर चढ़ाने वाली यही। क्यों? क्योंकि बगैर शक्ति के शक्तिमान की उत्पत्ति नहीं हुआ करती मेरे भाई। यदि सीता नहीं होती तो राम की क्या हिम्मत थी कि वो रावण को मार दे। और ये बिल्कुल सिद्ध किया है। किसने? देवऋषि नारद ने। जब राम रावण को मार करके अवध में लौटे और वीरों को सम्मानित कर रहे थे और सीता मैया मुस्कुरा रही थी बैठ करके, राम ने पूछा, प्रिय बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? कि तुम छोटे से रावण को मार करके अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो, बहुत वीर समझते हो। कि वीर तो हैं। क्यों? इतने बड़े रावण को मारना कौन सा आसान था? अरे जिसकी कैद में तुम रही, जिसने अपने अंडर में रखा तुझे, उसको मारना आसान था। मां सिया कहती है, वो मुझे लेकर नहीं गया था तो मैं उसके साथ गई थी। क्यों? दुष्टों का संहार करवाने के। नहीं तो उसी रावण से पूछिए जीवित करके दोबारा, तुम तो इतनी बड़ी सेना लेकर के वहां गए थे, इतनी बड़ी दुनिया को इकट्ठा किया था तुमने उसको मारने के लिए, लेकिन मैंने एक तिनका उठा करके उसके सामने रखा था, वो एक तिनके को पार नहीं कर पाया। आपने सीरियल में भी देखा होगा, रावण जब अशोक वाटिका में जाता है तो सिया तिनका उठा करके रखती है कि रावण सावधान, यदि इस तिनके को पार कर दिया तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, तेरे चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। रावण कांप गया। राम ने कहा, तो इसका मतलब रावण को तुमने मारा है? इतने में देव ऋषि नारद आ गए और उसने कहा, हाँ राम, रावण को इसने मारा। कहा, तुम्हारे तीरों के अंदर शक्ति भरने वाली यही बैठी थी। राम ने कहा, मैं नहीं मानता इस बात को। कहा, फिर दूसरा महारावण पाताल में बैठा, मार के दिखाओ, मार के दिखाइए उसको। कहा, चलो। पाताल में जाकर के 4 जगह की सेना लेकर के गए हैं राम। अवध की, जनकपुरी की, किष्किंधा की और लंका की, क्योंकि दोनों ये भी अंडर में आ गए थे इनके राम के। 4 जगह की सेना लेकर के गए और जाकर के महारावण को ललकारा पाताल में। और जो ही ललकारा महाराज, 1000 सर थे। कितने सर थे? 1000। तो हाथ कितने होंगे बोलो? तो कैसा बवाल होगा, जरा विचार के देखो एक बार। जब 10 सिरों वाला इतना भयंकर लगता है, जिसके 1000 सर होंगे, वो कितना भयंकर लगता होगा। और जो ही युद्ध भूमि में आया महाराज, भूचाल आ गया। राम ने ललकारा और वो महारावण कह रहा, बोलो राम, पहले तीर तुम चलाओगे या मैं चलाऊं? राम ने कहा, हम चलाएंगे, कि छोड़ लीजिए अपने तीर। राम ने अपने धनुष बाण उठाए, सारी सेनाओं ने, और उसके ऊपर वार करना। अकेला खड़ा है, उसके ऊपर वार कर रहे हैं। और राम के, लक्ष्मण के, हनुमान के जितने तीर थे, जितनी गदाएं थी, महाराज उसके ऊपर छोड़ दे। भले आदमी को ऐसे लग रहे जैसे फूल लग रहा हो। क्या? सारे लग लग के गिर रहे हैं। राम को पसीना आ गया, सारे बाण तरकस से खाली हो गए, और ये भला आदमी वैसे का वैसा खड़ा है। और तब महारावण ने कहा, सावधान राम, अब हम एक तीर छोड़ रहे हैं, जरा इसको संभालना। महाराज एक धनुष के ऊपर बाण रखा। अब एक धनुष के ऊपर एक बाण रखा तो हाथ कितने हो गए? 2000 थे।
तो बाण कितने निकलेंगे? 1000 बाण तो जरूर निकले होंगे। और उस एक एक बाण में से करोड़ करोड़ बाण फिर बन गए। आगे जाकर के जब उसने छोड़ा तो करोड़ करोड़ बाण फिर बन गए। और वो बाण कर क्या रहे हैं? जो सैनिक की छाती में घुसते हैं और जो जहां का सैनिक है उसको वहीं छोड़ के आ रहे हैं। लंका वालों के लंका में, किष्किंधा वालों के किष्किंधा में, जनकपुर वालों को जनकपुर में, और लंका वालों को लंका में, अवध वालों को अवध में। और 10 मिनट के अंदर सारी सेना को खाली कर दिया युद्ध भूमि से। राम अकेला खड़ा, पसीना आ गया राम को। हनुमान जी को भी साफ कर दिया, लक्ष्मण को भी कर दिया, लक्ष्मण को भी पहुंचा दिया अयोध्या में। राम को पसीना आ गया और सिया मुस्कुराई। देवऋषि नारद से पूछा राम ने, देवऋषि ये क्या हो गया? कौन मारेगा इसको? देवऋषि नारद ने कहा, ये खड़ी तो है आपके बगल में, ये मारेगी इसको। कहिए इसे 10 सिरों वाला रावण तो नहीं मारा कि फिर वही भूल कर वो उसी ने मारा है। तेरे बस की बात नहीं थी। तुम्हारे बस की बात तो धनुष बाण उठाना नहीं था। इसने कहा था, हे शंकर के धनुष मेरी शक्ति वापस करो। क्यों? अब मेरे राम आ रहे, मेरे राम तो छुए और टूट जाए धनुष। और वाकई तूने उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर के, यज्ञ की भूमि में खड़ा होकर के अपने मुख से कहा था कि छुअत ही टूट पिनाक पुराण। मैंने जो छुआ था अपने आप टूट गया। ये बात तुमने ही कही थी और आज अपने ऊपर अहंकार कर रहे हो। इसलिए इसकी स्तुति करो। का मैं इसकी स्तुति करूं? का बगैर स्तुति के नहीं मारेगी, इसकी स्तुति करो। महाराज का कैसे स्तुति करूं कि मेरे से पहले मंत्र दीक्षा लो। देवऋषि ने मंत्र दीक्षा की है और उस मंत्र का जाप किया है। और जो ही जाप किया, गड़गड़ाती हुई भगवती सीता के अंदर से जैसे महिषासुर को मारने के लिए तैयार हुई थी, ऐसे ही उस महारावण को मारने के लिए, महारावण का महाराज ऐसा विनाश किया उसने। आप पढ़ के देखने अद्भुत रामायण कवि। क्या एक बार तुम उसको बन के तो देखो, तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर रूप लेकर के तुम्हारे अंदर ही बैठी है। बुद्धि के रूप में, तुष्टि के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, नींद के रूप में, भूख के रूप में, क्षुधा मीन्स भूख, वो तुम्हारे अंदर बैठी है। जठरा अग्नि के रूप में, जो तुम्हारे अंदर बेटे को पकाती है। 9 महीने जब रखते हो ना, यही पकाती है वो अंदर पेट के अंदर, यही जठरा अग्नि बन के जाती है। इसलिए इसका रूप सामने रखा ही है। तुम्हारी रोटियों को भी यही पकाती है, यही खून बनाती है तुम्हारा पका करके। और नहीं तो घर घर में आटा पड़ा, भैया तुम खा रहे हो आटा और बन रहा खून, नहीं तो घर घर में आटा पड़ा हुआ है, जरा एक बार बनाकर तो देखो उस आटे को खून, तो मान जाऊं तुम्हें। खा रहे हो कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ले और बन रहा खून। और नहीं तो बाहर रखे हैं, नीचे रखे हैं, आज तो बना के देख लो, क्या खा के आए होगे। और नहीं तो इस पर एक बार विश्वास करके इसमें प्रवेश करके देख लो, तुम्हें साक्षात नजर आ जाएगा। क्या भैया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा। क्या आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से यह आदमी जुदा नहीं। तुम इतनी बड़ी चीज हो, यदि इसका ध्यान कर लो तो तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी मुट्ठी, और यदि इसका ध्यान नहीं किया तुम जीरो के जीरो ही हो। महामाया के 2 रूप हैं, ध्यान रखिएगा, एक महामाया का और एक अविद्या का। महामाया का रूप लक्ष्मी देता है, समृद्धि देता है, सुख संपत्ति देता है, ऐश्वर्य देता है। और अविद्या का रूप बीमारी पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, धन को हरण कर लेता है, दुखी बनाता है। ये दोनों रूप इसी के ही हैं। आज जिसके पास धन समृद्धि सब कुछ देख रहे हो, उन्होंने पिछले जन्म में जरूर भगवती की उपासना की होगी। क्योंकि भगवती की उपासना करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता।
भगवान कृष्ण मुक्ति देते हैं, राम मुक्ति देते हैं। कोई मुक्ति को देने वाला देवता है, कोई भुक्ति को देने वाला देवता है। एक ही ऐसी शक्ति है दुनिया में जो दोनों चीज एक साथ प्रदान करती है, भुक्ति और मुक्ति दोनों। नहीं तो महाराज सत्राजित की मणि का प्रसंग पढ़ के देखना एक बार। जब गुफा के अंदर फंस गए थे भगवान कृष्ण, उस समय वसुदेव जी ने मां भगवती का जागरण ही किया था। मां भगवती की देवी भागवत ही सुनी थी। और जब जागरण करके पंडितों को दक्षिणा दी जा रही थी, देवी भागवत संपन्न होकर पंडितों को दक्षिणा दी जा रही थी, तब जामवती के साथ शादी करके मणि को लेकर के ठाकुर मेरे प्रवेश कर रहे थे अपने घर में। ये इसी की कृपा है। क्या राम को देखना, पहले उपासना भगवती की। क्या राम के गुरु को देख लो, वो शक्ति के ही उपासक थे, इसलिए उन्होंने तो अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया था, उसी के नाम से बेटे का नाम रख दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं जो शक्ति का उपासक ना हो। जितने बड़े लोग हुए वो शक्ति के उपासक ही हुए। भोले बाबा जिस अगस्त ऋषि के पास जाकर के दंडकारण्य में राम की कथा सुन रहे हैं, वही अगस्त बाबा अपनी पत्नी लोपामुद्रा को लेकर स्कंद जी के पास, कार्तिकेय जी के पास जाकर के देवी भागवत सुन रहे, और वहां से शक्ति अर्जन करके एक कुंजल के अंदर सारे समुद्रों को पी जाते। क्या? अरे पढ़ के देखना एक बार देवी भागवत, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाए कि सब कुछ करने कराने वाली भगवती ही है। इसलिए तो तुम्हारे हर मंदिर में कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहाँ त्वमेव राम नहीं कहा जाता, यहाँ त्वमेव कृष्ण नहीं कहा जाता, या त्वमेव हनुमान नहीं कहा जाता, यहाँ त्वमेव माता च पिता इसी के कारण कहा जाता है, क्योंकि यही सर्वशक्तिवान है। इसलिए सज्जनों, बड़ी ध्यान से इस कथा की ओर प्रवेश करना। ये जागरण वो जागरण है जो एक रात में सिद्धि दे सकता है। आज कथा को ध्यान से सुनना और जागरण की परिभाषा को ध्यान से सुनना, तुम्हारी खोपड़ी के बटन खुल जाएंगे और तुम्हें कथा याद हो जाएगी, और जिसकी कथा समझ में आ गई उसका जागरण पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि बगैर इस कथा के जागरण पूर्ति नहीं होती। क्या सूखा गाते रहो वो जागरण पूर्ति नहीं। तुम्हारी इसी तारा रानी की कथा में लिखा है कि बगैर तारा रानी की कथा की जागरण पूर्ति नहीं होती।